24/2/85 संगम युग, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग। सदा महादानी वरदानी बाप दादा अपने अपने बच्चों प्रति बोले। क्या? सदा महादानी वरदानी बाप दादा अपने अपने बच्चे। सभी इनके अपने हैं या दोनों के बटे हुए हैं? बटे हुए हैं। क्या मतलब? सदा महादानी वरदानी बाप दादा कौन पसंद है दोनों में से? महादानी पसंद है या वरदानी पसंद है? सदा महादानी वरदानी बाप दादा अपने अपने बच्चों प्रति बोले। उनको महादान अच्छा लगता है, वरदान अच्छा लगता है? हैं जी? एक ही स्वर में बोलेंगे वरदान। जिनको वरदान मिलने जा रहे हैं बोले वरदान। चलो वरदान नहीं मिल पाया, ये भी तो अपना नसीब है, महादान तो मिला। कम बात है क्या? ऊंचे कौन से हैं? जो वरदान पाके बैठ गए, सिद्धि स्वरूप बन गए। तुम सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो कम से कम महादानी तो बने। दानी नहीं, क्या बन गए? महादानी तो जरूर। इतनी तुमने तपस्या की है, सिद्धि स्वरूप नहीं बने लेकिन महादान के निमित्त तो बने होंगे। सदा महादानी वरदानी बाप दादा अपने अपने बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। एक तरफ अनेक आत्माएं अल्प काल के प्राप्ति वाली हैं, जिसमें प्राप्ति के साथ साथ अप्राप्ति भी है। क्या? प्राप्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं महसूस होती है कि अप्राप्ति भी है। आज प्राप्ति है, कल अप्राप्ति। आज बहुत अच्छे अनुभव हुए, कल वैसे के वैसे। तो एक तरफ अनेक प्राप्ति सो अप्राप्ति स्वरूप, दूसरे तरफ बहुत थोड़े सदा काल की प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माएं। सदा काल, ऐसा नहीं कि आज अवस्था बनी कल फिर डाउन हो गई। दोनों के महान अंतर को देख रहे थे। उठे तो उठे ही उठे। आज उठे कल बैठे परसों लेटे। अंतर नहीं, कैसा है? महान अंतर। बाप दादा प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। प्राप्ति स्वरूप बच्चे कितने पदम भाग्यवान हो। इतनी प्राप्ति कर ली जो आप विशेष आत्माओं के हर कदम में पदम हैं। कर ली या करने जा रहे हो? करने जा रहे हो? क्या बोला? कर ली। तुम्हारे हर कदम में क्या है? पदम समाये हुए हैं। लौकिक में प्राप्ति स्वरूप जीवन में विशेष 4 बातों की प्राप्ति आवश्यक है। पहला, सुखमय संबंध। संबंध भी हो तो कैसे हो? दुखदायी ना हो। दूसरा, स्वभाव और संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो। तीसरा, सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति हो। चौथा, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संपर्क हो।
अगर यह चारों ही बातें प्राप्त हैं तो लौकिक जीवन में भी सफलता और खुशी है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी। लेकिन लौकिक जीवन की प्राप्तियां अल्पकाल की प्राप्तियां हैं। आज सुखमय संबंध है, कल वही संबंध दुखमय बन जाता है। आज सफलता, कल नहीं है। इसके अंतर में आप प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन में चारों ही बातें प्राप्त हैं, क्योंकि डायरेक्ट सुखदाता सर्व प्राप्तियों के दाता के साथ अविनाशी संबंध है। जो अविनाशी संबंध कभी भी दुख व धोखा देने वाला नहीं है। विनाशी संबंधों में वर्तमान समय दुख व धोखा है। अविनाशी संबंध में सच्चा स्नेह है, स्वार्थ स्नेह, स्वार्थ घुसा हुआ नहीं है, सुख है। तो सदा स्नेह और सुख के सर्व संबंध बाप से प्राप्त हैं। एक भी संबंध की कमी नहीं है। जो संबंध चाहो उसी संबंध से प्राप्ति का अनुभव कर लो। जिस आत्मा को जो संबंध प्यारा है उसी संबंध से भगवान प्रीत की रीत निभा रहे हैं। लौकिक में जिस संबंध की भी आकर्षण हो रही है उस संबंध से छूटना चाहते हैं तो क्या करें, और बाप निभा रहे हैं। किनके लिए? जो भी वो संबंध भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं तो अनुभूति करा रहे हैं। भगवान को सर्व संबंधी बना लिया। ऐसा श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में प्राप्त हो नहीं सकता। संबंध भी प्राप्त है, साथ साथ इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव ईश्वरीय संस्कार होने के कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। जो बाप दादा के संस्कार वह बच्चों के संस्कार। जो बाप दादा का स्वभाव वह बच्चों का स्वभाव। स्वभाव अर्थात सदा हर एक के प्रति स्व अर्थात आत्म भाव। स्व श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव यही स्वभाव हो। सदा महादानी, रहमदिल, विश्व कल्याणकारी, यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हों। इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते हैं। क्या? स्वभाव और संस्कार तुम्हारे जैसे भी हैं, या तो अगर बाप समान है तो खुशी की प्राप्ति कराते हैं, अगर 63 जनों के इंटरफेयर कर रहे हैं तो दुख देते हैं। ऐसे ही सच्ची कमाई की सुखमय संपत्ति है। ऐसी है कमाई सच्ची। तो सच्ची कमाई तो क्या कर देती है? 4 चांद लगा देती है, बरकत कर देती है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले हैं? विनाशी है अविनाशी? लौकिक में खजाने होते हैं विनाशी हैं अविनाशी। तुम्हारी संपत्ति यहाँ भी, और यही संपत्ति तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए ट्रांसफर हो जाती है। हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखुट अनगिनत खजाने के मालिक हैं।
जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करेंगे जितना उतना ही बढ़ता जाता है। अनुभवी होना। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हैं? दाल रोटी सुख से खावें, सुखी परिवार हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। कैसी है दाल रोटी? सही में कहाँ दाल रोटी और कहाँ खीर पूड़ी और अच्छे अच्छे व्यंजन, उसमें खुशी होती है, दाल रोटी में खुशी होती है। बोलो। दाल रोटी तो गरीबों का भोजन है। क्या बोल रहे हैं? देखो कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। क्या मिल रही है? सुख और खुशी जुड़ा हुआ है। क्या है? दाल भी है और कोई कमी नहीं। और अगर 2 रोटी, दाल भात, मुरली में बोला नहीं बोला? जो गायन भी है, दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ। अगर तुम्हारी जीभ लपलपाना बंद हो गई तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो, ये संगम युग का गायन है। जो तुम भरपूर होते हो, तुम्हारी आत्मा भरपूर होती है। जितना इन हद के सुखों से दूर जाते हैं उतनी आत्मा भरपूर होती जाती है। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है। ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित नहीं हो सकता। तुमको ऐसा नहीं ढेर बीमारियों का सामना करना है, हॉस्पिटलों में धक्के खाने हैं, लाखों रुपया बर्बाद करना है, तो क्या गारंटी दी है? क्या गारंटी दी है? दाल रोटी खाओ प्रभु के। अरे योगियों का जीवन कैसा होता है? साधारण, ना अति बहुत दिखावे वाला, ना एकदम ऐसा गरीब, बीच का होता है। कैसा बताया बाबा ने मूल्यों में? कैसा तुम्हारा रहन सहन? बीच का होता है। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको शरीर थोड़ी छोड़ना है। जिनको शरीर छोड़ना है उनको लास्ट तक आसक्ति बने रहेगी, ये ध्यान रखना। ये निशानी भी है। जिनको शरीर छोड़ना है योगी, ऐसा नहीं है योगी। उनकी बात थोड़ी करने मरने वालों की, उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ अगर आसक्ति है तो माया ऐसी आ सकती है। कौन सी? तुम्हारा ऐसा कोई रोग पकड़ ले तुमको, उसमें भी तो चुप्तू हो जाएंगे, चिंता वाली बात है क्या? लेकिन अगर श्रीमत है, साधारण जीवन जैसा बाबा बता रहा है, तो फिर कैसा ले जाएगा बाबा तुमको? कैसा जीवन बन जाएगा? हद के जो तुम्हें भोग हैं इनको छोड़ के वो अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो इनसे पूछो। जो छोड़ ही नहीं पा रहे संस्कार, इनके लिए नहीं है ये महावाक्य। तो दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है। परिवार भी कैसा है? टकराने वाला? कितना सुंदर परिवार, जहाँ कोई आपस में टकराव ही नहीं है। और नाम कितना वाला है? ऐसा परिवार नाम कितना वाला है। जैसे लौकिक में चाहते हैं वैसे अलौकिक में भी। इससे बड़ा सुंदर परिवार कोई है? ईश्वर के द्वारा जो परिवार की स्थापना की जा रही है, इससे श्रेष्ठ परिवार कोई होगा? इतना आपका नाम वाला है जो आज लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं।
आज तक भी सोचो कितने सिद्धि स्वरूप बने हो। नाम आप देवी देवताओं को लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम वाला है। एक जन्म नाम वाला नहीं होता, सारा कल्प आपका नाम वाला होता है। बाप रे बाप, क्या हाँ क्या सोचते थे हम? समझ में आया कुछ? सारा कल्प की बात की है, चाहे सतयुग हो चाहे क्यों अलग अलग स्टेटस होंगे, नहीं होंगे सतयुग में। दुख शांति नहीं है, ये बात अलग। किसी को भी किसी भी प्रकार की दुख शांति नहीं है, लेकिन स्टेटस अलग अलग होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो सारा कल्प आपका नाम वाला है। तो सुखमय सच्चे संपत्तिवान हो, दुखदायी संपत्ति नहीं है। बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड में संपर्क की भी प्यासी हैं। एक सेकंड का भी इनका दीदार हो जाए, सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं। सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वह सिर्फ सामने जावें उसके लिए कितना सहन करते हैं। है चित्र, और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं। फिर भी एक सेकंड के सन्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं। कौन? भक्त लोग। एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। बेहद के परिवार के बन गए। विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया। अच्छा, कितना बड़ा विश्व है। कल्पना कर सकते हो? विश्व की बात हो रही है। कैसे? बाप के बन गए तो पूरे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। कैसे? हाँ, ये जो आगे चल के 8-9 मुख्य मुख्य 20 प्रत्यक्ष होंगे, उनमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क हो बन गया। इनसे संपर्क बनाने की जरूरत क्या? जरूरत? अरे विश्व को देखना नहीं। ये विश्व कैसा है, ये रत्न कैसे हैं, फिर कंट्रास्ट नहीं करेंगे। देवता धर्म वालों को खुशी कब होती है? कब होती है खुशी? कहाँ भारतवासी, कहाँ विदेशी, अंतर नहीं होता। तो पूरा विश्व बाबा कहाँ दिखाता है तुमको? यहाँ दिखाता है, और तुम्हारा संबंध भी जुड़ता है उनसे। तो विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त हैं। इसलिए सदा खुश सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। यही आपके गीत हैं। ऐसे प्राप्ति स्वरूप होना, वह बनना है। क्या हो या बनना है? तो सुनाया ना, आज प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे। बनना है नहीं, किनको देख रहे थे? प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे, जिस श्रेष्ठ जीवन के लिए दुनिया वाले कितनी मेहनत करते हैं।
और आपने क्या किया? मेहनत की व मोहब्बत की। क्या किया? क्या किया? मोहब्बत। प्यार प्यार में ही बाप को अपना बना लिया। तो दुनिया वाले मेहनत करते हैं और आपने मोहब्बत से पा लिया। बाबा कहा और खजानों की चाबी मिली। दुनिया वालों से पूछो तो क्या कहेंगे? कमाना बड़ा मुश्किल है, इस दुनिया में चलना बड़ा मुश्किल है। आप क्या कहते हो? कदम में कदम कमाना है। कौन से कदम? कदम में कदम कमाई ही कमाई है। कौन से कदम? भगवान की याद में जो कदम उठ रहे हैं, इसमें हर कदम में कमाई ही कमाई है। और चलना कितना सहज है। कितनी टांगे हैं तुम्हारे पास? जिनके पास 2 टांगे हों, चलना सहज मुश्किल? और लंगड़ों को, बेचारों को टांगे दोनों हों, आंख तुम्हारी छीन लें, हर कहीं टकराओगे नहीं टकराओगे? कोई अंधा हो, वो दोनों टांगे बढ़िया हैं उसकी, कहीं भी टकराएगा नहीं टकराएगा, शरीर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, मरेगा नहीं मरेगा। और लंगड़ा कहाँ तक भागे? झाड़ू पोछा ही तो लगाएगा, क्या रेस कर सकेगा? मंजिल पर पहुंच सकेगा? तुम इतनी टांगे हैं, बढ़िया रिस्ट पुस्ट। कौन कौन सी? कोई टांग नहीं। बोलो। एक तो यथार्थ ज्ञान भी यथार्थ, अपनी मिक्सचरिटी नहीं है, अयथार्थ नहीं है। तो दूसरा पंख, टांग कहो या पंख कहो, ज्ञान और योग। तो चलना कितना सहज है। उड़ती कला है तो चलने से भी बच गए। कौन सी कला आ गई तुम्हारी? उड़ती कला। चलने में फिर भी थोड़ी और बीच बीच में माया आती है। माया किस लिए आती है? तुमको गिराने के लिए, हैं जी, अनुभवी बनाने के लिए। लेकिन अब तो चलने से भी पार, उड़ती कला। आप कहेंगे चलना क्या, उड़ना है। वो समय गया, क्या कहेंगे? उड़ना है। कितना अंतर हो गया। बाप दादा आज विश्व के सभी बच्चों को देख रहे थे। सभी अपनी अपनी प्राप्ति की लगन में मगन हुए हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? सब खोज करने में लगे हुए हैं। साइंस वाले देखो अपनी खोज में इतने व्यस्त हैं जो कुछ नहीं सूझ रहा। कहाँ ये साइंटिस्ट? कहाँ है ये? मतलब बड़े से बड़ा साइंटिस्ट माउंट आबू में बैठा है। उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा, यही नहीं मालूम जो मेरे को अनुभव हो रहे हैं ये बेहद में है या हद में है। और यूट्यूब पे बैठ के विश्व को बता रहा है। ये साइंटिस्ट फेल होने वाले हैं या पास सिद्ध हो जाएंगे? क्या होने वाले हैं? ये फेलियर सिद्ध होने वाले हैं। अपनी खोज में इतने व्यस्त हैं और कुछ सूझता नहीं। महान आत्माएं देखो प्रभु को पाने की खोज में लगी हुई है। कहाँ ये साइंटिस्ट? कहाँ महान जीवन वाली महान आत्माएं? वह छोटी सी भ्रांति के कारण प्राप्ति से वंचित हैं। आत्मा ही परमात्मा है, वह सर्वव्यापी परमात्मा है। इस भ्रांति के कारण खोज में ही रह गए। इसकी शूटिंग भी कहाँ हो जाती है? ब्राह्मणों की दुनिया में। प्राप्ति से वंचित रह गए।
साइंस वाले भी अभी और आगे है, ऐसे करते करते चंद्रमा में, सितारों में दुनिया खोजेंगे, खोजते खोजते खो गए हैं, मिला कुछ भी नहीं। चाहे ज्ञान चंद्रमा हो, चाहे उनके सामने जो विशेष विशेष दातियां स्टार के रूप में चमकती हों, खोजते खोजते जहां पहुंचना था वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। शास्त्रवादी देखो, शास्त्र अर्थ के चक्कर में विस्तार में खो गए। ये कहाँ बैठे हैं शास्त्रवादी? ये एडवांस पार्टी। और दिखाए ना सीढ़ी के नीचे दो, एक तरफ धर्म सत्ता और राज सत्ता, और ये शास्त्रवादी जो हैं ये बस शास्त्रों का मनन चिंतन करते करते उसी में इनका तो काम हो गया बेचारों का, विस्तार में खो गए। शास्त्र अर्थ का लक्ष्य रख अर्थ से वंचित हो गए। अर्थ जो निकालना था उससे क्या कर दिया? अनर्थ हो गया। उस यथार्थ अर्थ से वंचित हो गए तो प्राप्ति से भी वंचित हो गए। राजनेताएं देखो, कुर्सी की भागदौड़ में खोए हुए हैं। बड़े बड़े जोनल इंचार्ज, फिर और बड़े हेड ऑफिस में, कितनी बड़ी दौड़ है इनकी आपस में। और दुनिया के अनजान आत्माएं देखो, विनाशी प्राप्ति के तिनके के सहारे को असली सहारा समझ बैठ गई हैं। अभी चल रहा नहीं चल रहा? एक तिलका बहुत उछल कूद कर रहा है, कहाँ पे? लौकिक दुनिया में। हाँ, कितनी वैल्यू हो रही है, ये तिनके हैं। हाँ, ये तिनकों का सहारा, ओ लाखों की भीड़, बाप रे बाप। ये हालत है। और आपने क्या किया? वह खोए हुए हैं और आपने पा लिया। भ्रांति को मिटा लिया तो प्राप्ति स्वरूप हो गए। इसलिए सदा प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों को मुबारक देते हैं कि विश्व में अनेक आत्माओं के बीच आप श्रेष्ठ आत्माओं की पहचान का नेत्र शक्तिशाली रहा। हाँ, तभी तो क्या किया? बाप को पहचान लिया। जो पहचाना और पाया, तो बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की पहचान के नेत्र को देख बच्चों के गुण गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। भारतवासी कुंभकर्ण सोते ही रह गए और वाह बच्चे वाह। कौन? विदेशियों ने बाप को पहचान लिया। जो दूर देशी होते, भिन्न धर्म के होते, भिन्न रीति रस्म के होते, अपने असली बाप को दूर होते भी समीप से पहचान लिया। समीप के संबंध में आ गए, केवल पहचाना ही नहीं, क्या किया? समीप के भी संबंध में आ गए। ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म को अपनी रीति रस्म समझ सहज अपने जीवन में अपना लिया। इसको कहा जाता है विशेष लवली और लक्की बच्चे। जैसे बच्चों को विशेष खुशी है, बाप दादा को भी विशेष खुशी है। ब्राह्मण परिवार की आत्माएं विश्व के कोने कोने में पहुंच गई थीं, लेकिन कोने कोने से बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई हैं। बाप ने ढूंढा, आपने पहचाना। ढूंढा किसने? बाप ने। और आपके पास नेत्र इतना सुंदर था, आपने पहचान लिया, इसलिए प्राप्ति के अधिकारी बन गए। अच्छा, ऐसे अविनाशी प्राप्ति स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व संबंधों के अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा अविनाशी संपत्तिवान बच्चों को, सदा बाप समान श्रेष्ठ संस्कार और सदा स्वयं के भाव में रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार,
सर्व प्राप्तियों के महान दानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाप दादा ने पूरी रात सभी बच्चों से मिलन मनाया। बाप दादा ने क्या किया? पूरी रात सभी बच्चों से मिलन मनाया। अच्छा, रात को सोए थे, जग रहे थे? सोए थे। और ये क्या कर रहे हैं? बाप दादा ने पूरी सभी बच्चों से मिलन मनाया और सुबह 7 बजे याद प्यार दे विदाई दी। पूरी रात मिलन मनाया और 7 बजे तक बैठे रहे, जम के विदाई ली। सुबह का क्लास बाप दादा ने ही कराया। रोज बाप दादा द्वारा महावाक्य सुनते सुनते महान आत्माएं बन गए। तो आज के दिन का यही सार, सारा दिन मन के साज के साथ सुनना कि महावाक्य सुनने से महान बन गए हैं। महान से महान कर्तव्य करने के लिए सदा निमित्त हैं। हर आत्मा के प्रति मनसा से, वाचा से, संपर्क से महादानी आत्मा है और सदा महान युग के आवाहन करने वाले अधिकारी आत्मा है। क्या महान युग को भी क्या कर रहे हो? आवाहन कर रहे हो। यही याद रखना। सदा ऐसे महान स्मृति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सकीलत है बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। होवनहार और वर्तमान बादशाहों को बाप की नमस्ते। क्या होवनहार और वर्तमान क्या है? बादशाह। बाप की नमस्ते। ओम शांति।